सबसे पहले तो मैं बता दूं कौन सी जॉब है जो इसमें आती है, वो वहां पे आपको डेफिनेटली यू विल गेट मोर मनी देन द नॉर्मल जॉब्स। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में डाउट होता है। स्टूडेंट्स के दिल में क्या होता है कि यूके में कौन सी ऐसी जॉब हम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, जिससे कि हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट व्यू होता है, डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो मैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई स्टूडेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं। लेकिन मैं ये भी बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में कि भाई आप यहां पे आके किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने जो स्टूडेंट टाइम होता है उसके बाद आपको टीयर 2 से रिलेटेड या फिर स्पॉन्सर जॉब से रिलेटेड आपके लिए इजी हो जाए उसके बाद प्रोसेस। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि भाई आप अपने टाइम को किस तरह वाइसली यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टूडेंट टाइम और ड्यूरिंग योर स्टडी वीजा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूं, जिससे कि वो एक राइट डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के बारे में, राइट कोर्सेज चूज कर सकें, राइट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं और राइट कंट्री में आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स ऐसा क्यों चाहते हैं कि भाई उनको ऐसी जॉब करनी है जिसमें बहुत सारा पैसा कमा सके। एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो वो बोला कि भैया देखो हम है ना वहां पे लोन वगैरह लेके आते हैं इंडिया में, और जब लोन लेते हैं तो वो लोन हम जल्दी से जल्दी चुका पाए, तो यहाँ पे अगर इस तरह की जॉब मिले। दूसरे स्टूडेंट से पूछा मैंने, भाई क्यों ऐसे, अगर इतने ऐसी जॉब क्यों ढूंढते हो तुम कि भाई स्टूडेंट टाइम में, पार्ट टाइम में ही ज्यादा पैसे कमाए जा सके। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं। तो स्टूडेंट ने बोला कि भैया देखो ये बात है कि यहाँ पे अगर हम आए हैं और यहाँ से हम कमा के कुछ अपने घर पे इंडिया में भेजते हैं तो हमें ना प्राउड वाली फीलिंग आती है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ अपने कमा के यहाँ से अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम कुछ भेज रहे हैं। तो उनको प्राउड वाली फीलिंग है ना, वो लेनी है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ नया नया देता रहूँ। तो हर स्टूडेंट का ना डिफरेंट थॉट प्रोसेस था। कोई अपना लोन चुकाना चाहता है, कोई अपनी फैमिली को भेजना चाहता है, कोई अपनी फीस भरना चाहता है, कोई यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है। तो हर स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से सोचता है। ये मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताऊं कि भाई किस तरह की जॉब्स होती है यहाँ पे जो आप कर सकते हो, जिसमें हाई इनकम है। हाई इनकम मतलब जो आवरली रेट है उनका वो ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कंसिडर करते इन जॉब्स को करना। सबसे पहले तो मैं बता दूं कौन सी जॉब है जो इसमें आती है, वो आती है सिक्योरिटी गार्ड की। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सिक्योरिटी की जॉब कैसे मिल सकती है, यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे आपका CRB चेक होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, और भी कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है यहाँ पे। ठीक है, SIC या कुछ इस तरह का लाइसेंस होता है जो चाहिए होता है। तो वो मिलने के बाद, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिल जाता है इजीली, और इतना महंगा भी नहीं होता वो लाइसेंस। वो मिलने के बाद क्या होता है कि भाई आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, डोरमैन की कर सकते हो, किसी पब के बाहर, किसी रेस्टोरेंट के बाहर, किसी कंपनी के बाहर, या कोई इवेंट वगैरह हो रहे हैं वहां पे कर सकते हो। तो वहां पे आपको ये जॉब मिल सकती है और आप इजीली वहां पे अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर ये वाली जॉब आप करते हो तो, क्योंकि इसका आवरली रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के हैं, वो नहीं करते पार्ट टाइम इस तरह की जॉब, या फिर देखा जाए तो बहुत कम है जो इस फील्ड के अंदर जाते हैं ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट टाइम। दूसरी जॉब जो है वो है लेबरर की या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने की। तो अगर भाई ये ईंटें वगैरह लग रही हैं या इस तरह की लेबरर का जो काम होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी नए हैं या जो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत टाइम से, उनको पता होगा यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी लगाने वाला है, या फिर कोई पानी से वाटर सप्लाई जैसे कह सकते हैं प्लम्बिंग का काम करता है, या फिर कंस्ट्रक्शन में कोई काम करता है, या फिर इवन आप ईंट लगाने वाले ब्रिक लेयर, जो इंडिया में मिस्त्री नहीं कहते, वो हो, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो यहाँ पे। बहुत मतलब जो कहते हैं ना कि इन कामों के पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि स्किल है। ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती और हर कोई ये चीज कर नहीं सकता। अभी ईंट अगर मुझे लगानी हो, दीवार बनानी हो, मैं नहीं बना सकता, तो इसलिए इसके अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट टाइम में इतने लोग कंसिडर नहीं करते इसको काम को करने के लिए। मैं भी यही कहूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि नहीं स्टूडेंट टाइम में नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये नहीं है कि काम छोटा है बड़ा। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वर्क इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हर काम कोई ना कोई कर रहा है, तभी मैं इस छत के नीचे बैठा हूं। किसी ने तो ये बनाई है तभी मैं बैठा हूं। तो आई नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड। हर काम की जरूरत है और हर काम को करने वाले बंदे भी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट टाइम में मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट टाइम में क्या होता है, आपको फोकस करना होता है अपनी पढ़ाई के ऊपर। और जब इस तरह का काम करते हो आप, जैसे टायर्डनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप वजन उठा रहे हो, या फिर सारे दिन धूप में हो, या सारे दिन बाहर हो, तो उससे क्या, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, आप अपनी पढ़ाई पे इतना अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। सो दैट इज द ओनली रीजन मैं कहता हूं कि भाई स्टूडेंट टाइम में नहीं करना चाहिए। बाकी जिसको किसी को अगर पसंद है, टायर्डनेस नहीं होती, डेफिनेटली वो कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है कि भाई केयर होम वगैरह में उस तरह का अगर कोई काम है, तो केयर होम वगैरह में क्या है कि भाई डेफिनेटली वहां पे आपका जो पे रेट होता है वो ज्यादा होता है।
तो आवरली बेस, तो इसलिए आप वहाँ पे थोड़े ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके बाद एक और आता है जिसमें आप कर सकते हो वेयर हाउस हो गया या वेयर हाउस ऑपरेटिव हो गया, इस तरह के, वहाँ पे भी जो आपका आवरली पे रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब जो जनरली स्टूडेंट्स इन फील्ड में नहीं करते काम, जनरली स्टूडेंट्स किस में करते हैं, सुपरमार्केट हो गया या फिर आपके रेस्टोरेंट हो गए, टेक अवेज हो गए या फिर स्टोर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों में। और वहाँ पे काम करने का देखो फायदा भी है, मैं ये नहीं कहता कि इनमें अच्छे पैसे हैं तो दूसरी जगह काम करोगे तो उसमें फायदा नहीं है, उसमें फायदा ये है योर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में आप खड़े हुए हो, आप बहुत ही कम किसी से इंटरेक्शन करते हो। सेम कंस्ट्रक्शन वर्क में आप लगे रहते हो, करते रहते हो, बहुत ही कम इंटरेक्शन करते हो। लेकिन अगर आप सुपरमार्केट में किसी टिल पे काम कर रहे हो या किसी स्टोर में टिल पे काम कर रहे हो तो आपका इंटरेक्शन जो है कस्टमर के साथ रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा होगा। उससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। वहां पे कुछ बेनिफिट्स हैं, वहां पे कुछ बेनिफिट्स हैं, तो दोनों जगह बेनिफिट्स हैं। तो ये है जो कुछ ऐसे रोल्स जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि यहाँ पे अगर आप काम करते हो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अर्निंग ज्यादा करते हो। हैविंग सेड दैट ऑल दीज, ये सारी वो चीजें हैं नॉन टेक्निकल फील्ड्स जहां पे आप काम करोगे तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर आप टेक्निकल हो, अगर आप जैसे मैं डेटा साइंटिस्ट हूं, आप भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख रहे हैं इसको, जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं या ऑलरेडी कोडिंग में बहुत अच्छी स्किल्स है, तो आपके लिए तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब वैसे भी ढूंढोगे वहां पे आपको डेफिनेटली यू विल गेट मोर मनी देन द नॉर्मल जॉब्स। ठीक है, जो आवरली रेट होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा और आपके पार्ट टाइम जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको आगे जाके अपनी जॉब में जब आप जॉब हंट करोगे अपनी डिग्री के बाद तो उसमें भी हेल्प करेंगे। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो जो स्किल्स हैं जिनके पास, आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू लुक आउट फॉर योर जॉब्स। ठीक है, कॉल ईमेलिंग करो, सारी चीजें करो, उससे तरह ढूंढो। तो अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, मतलब वो किस तरह से अपने टाइम को वाइसली यूज कर सकते हैं कि जिससे कि वो आउटपुट जो हो सकता है अपने टाइम का ज्यादा निकाल सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिवली किस तरह से अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। देखो, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, ये दो चीजें तो आप कर रहे हो, तो इन दो में तो आपका टाइम जाएगा। उसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम बचता है, आपकी सारी जो भी डेली कोर्स होते हैं कि भाई खाना पीना नहाना धोना या इधर उधर जाना, सब कुछ करने के बाद भी कुछ 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बचते होंगे। उन 2 घंटों को आप डेली किस तरह से यूज करो, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। मेक श्योर यूज देम वाइसली। वाइसली कैसे, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल वीक है, 2 घंटे आपके दिन के, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल वीक है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो भाई, न्यूज सुनो या और कुछ सुनो, बात करो। ठीक है, अपनी उस चीज को इंप्रूव करो। जो भी, अगर मान लो किसी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छी नहीं है और उसे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह चाहिए होती है, अगर आपकी अच्छी नहीं है आप उसके ऊपर काम करो ना, कोई कोर्स ले लो। अगर आपको चेकआउट करना है हमारा कोर्स तो नीचे लिंक छोड़ देता हूं मैं, वहां से आप डेटा साइंस के कोर्सेज या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्सेज हमने बहुत ही सिंपल बहुत ही सस्ते में बनाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। नीचे जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इसके बाद आता है कि भाई अगर मान लो कि आप किसी एक ऐसी स्पेसिफिक जॉब के लिए रिसर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, या फिर आप वो स्किल सीखना चाहते हो, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, जितना भी टाइम आपको मिलता है अपनी स्किल को इंप्रूव करने पे लगाओ। डेली बेसिस पे लगाओगे, कंसिस्टेंसी के साथ अगर लगाओगे ना, मतलब 20 घंटे एक दिन में बैठ के पढ़ लो या फिर 20 घंटे डेली 1-1 घंटा पढ़ोगे, तो 20 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ोगे, उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना डेली 1-1 घंटे करके पढ़ोगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ डेली अपने टास्क बनाओ कि भाई ये मेरी टू डू लिस्ट है, आज मुझे 2 घंटे में ये इन चीजों पे काम करना है और ये मुझे करना ही है। अगर जब तक सो नहीं, जब तक आपका वो काम कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप अपने स्टूडेंट टाइम में प्रोडक्टिव होना सीख लोगे ना, तो आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जब आप जॉब के मार्केट के अंदर जाओगे, जब जॉब ढूंढना शुरू करेगा, जब जॉब मिल जाएगी आपको, तो आप देखना आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल का, जिसे कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन होगा, डिफरेंट लेवल का एक कॉन्फिडेंस होगा और आपको पता लग जाएगा कि भाई आप अपने टाइम को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, जो मतलब हर स्टूडेंट सोचता नहीं है सिर्फ पैसे के लिए सोचता है, या फिर ये सोचता है कि बस मैं नंबर ले लूं। नंबर सब कुछ ठीक है, लेकिन उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर टाइम वाइसली। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यही था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।